गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों में, जैसे व्यक्ति में उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे, जैसे व्यक्ति में राम, मोहन, श्याम आदि। स्थान, स्थान में आएगा जयपुर, अजमेर, जोधपुर आदि। वस्तु, जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल आदि। भाव में सुंदरता, ईमानदारी आदि। अतः इसकी परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, यानी जो शब्द किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का आदि का बोध कराते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा। अब संज्ञा के, ये संज्ञा की परिभाषा। अब इसके संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार मूल रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसका दूसरा प्रकार होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक।
अब हम संज्ञा के प्रकारों का वर्णन पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसमें जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु यानी विशेष मतलब विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हैं महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आदि। वस्तुओं के नाम जैसे रामायण, गीता, महाभारत आदि। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम है महात्मा गांधी, वो अपने आप में आप जानते हैं कि विशेष है, यानी कि विशेष व्यक्ति है। अब्दुल कलाम विशेष व्यक्ति है। वस्तुओं के नाम रामायण, गीता, महाभारत, ये सब विशेष है। इसी प्रकार से दिशाओं में नाम आ जाएंगे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण आदि। देशों के नाम में आ जाएंगे भारत, चीन, तिब्बत आदि। इसी प्रकार से ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरी प्रकार की संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
मनुष्य, घर, पर्वत, नदी, आदि। दूसरी प्रकार की संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है, यानी एक ही प्रकार के व्यक्तियों को यानी उनका समूह को उनकी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, अगर हम मनुष्य का नाम लेते हैं तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जाति, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मनुष्य वो पूरे नामों का बोध करवा रहा है, इसलिए वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। घर कोई से भी प्रकार के, जैसे कच्चे पक्के, तो वो घर का बोध एक विशेष वस्तु का बोध करा रहे हैं, एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध करा रहे हैं, तो वो क्या होगी? घर। पर्वत में जैसे हिमालय, अगर हम अलग नाम लेते हैं तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम एक ही पर्वत का नाम लेते हैं, विशेष उनकी जाति हो गई है पर्वत की, तो वह कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नदी का नाम लेते ही, जैसे गंगा है, यमुना है, तो इनका नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर सिर्फ नदी का नाम आ रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी प्रकार की जो संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा उसके दो प्रकार है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हम समूहवाचक की परिभाषा यहां देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह होने का बोध हो, होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इधर, समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तुओं के समूह में यानी ग्रुप में होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण है दल, गिरोह, झुंड, समूह आदि। इसी के प्रकारों में दूसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से विदित है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि तरल पदार्थों का बोध कराएगी। जिन संज्ञा शब्दों से हमें नाप, तोल आदि का बोध होता है,
उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पानी, घी, सोना, चांदी, आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से हमें नाप तोल आदि का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण है पानी, घी, सोना, चांदी आदि। अब तीसरी प्रकार की संज्ञा हमारी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। तीसरी प्रकार की हमारी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु पदार्थों के गुण दोष का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु पदार्थों के गुण दोषों का पता चलता हो उसे हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसके उदाहरण हैं जैसे गुण में ईमानदारी, नम्रता, विनयशीलता, दोष में कठोरता, बुढ़ापा आदि। अतः आज हमने सब संज्ञा की परिभाषा और उनके तीनों प्रकारों का वर्णन हमने पढ़ा है। आज आपको इसी को याद करना है, लिखना है, अपने होमवर्क में करना है। थैंक यू।